नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर सीरीज में जो मिसिंग टर्म्स के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को स्टडी करें तो ये क्वेश्चंस में कुछ ऐसे लेकर आए जो प्रीवियस ईयर के पेपर पे स्टडी बेस पे बनाए गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, हमको डिजिट दे रखी है 7, 11, देन हमको दे रखा है 20, देन 45, देन नेक्स्ट नंबर हमको दे रखा है 94। अब हमको निकालने की नेक्स्ट मिसिंग डिजिट यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। यहाँ नंबर सीरीज का आप हमेशा फंडा याद रखें कि आपको देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग में है। अब इंक्रीजिंग कैसा है, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में चल रहा है या फिर कुछ एडिशन में चल रहा है। तो हम 7 2 जा करें तो वहाँ पे 14 नहीं आ रहा, तो मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन चल रहा है। और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन टर्म्स में चला। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 7 और 11 का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना होता है हमारा 4। 11 और 20 का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना होता है हमारा 9। फिर 20 और 45 का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो हमारा होता है 25। देन 45 और 94 का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो हमारा होता है 49। तो यहाँ से हमको डिफरेंस से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर टर्म्स में चल रही है। ये किसका होता है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है और ये किसका होता है, 7 का स्क्वायर। इट मीन जो टर्म्स आगे आएगी वो भी क्या होगी, स्क्वायर में होगी। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो सबसे ज्यादा गलती किस में होती है, यहाँ इस पोजीशन पे होती है। नोटिस करने की बात क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। इट मीन्स ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, 7 के बाद होना चाहिए 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, 121 में हम क्या ऐड करें, लास्ट डिजिट हमारी क्या है 94। तो 121 प्लस 94 करेंगे तो हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 215। 215 हमारी क्या होगी, नेक्स्ट डिजिट होगी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप ये पैटर्न जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन 2, 43, देन 21.5, देन 21.5, देन 43, देन हमारे यहाँ पे कुछ मिसिंग दे रखा है, फिर हमारा है 1376। अब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देखें तो कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है, ये चीज सेम है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर कुछ चीज है, फिर वो सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिक देखें, तो अगर हम इसको देखें तो अगर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 43 को हाफ से या फिर 43 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो हमारा आंसर कितना आता है 21.5। फिर अगर हम 21.5 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या आ रही है 21.5। फिर अगर हम 21.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी डिजिट नेक्स्ट आ रही है 43। तो इट मीन्स इसको 0.5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, और नेक्स्ट इसको किससे मल्टीप्लाई करें 4 से। तो हमारा ये आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर हम 43 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 129। फिर 129 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 516, जो कि हमारा आंसर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं चल रहा। अब इसको दूसरी तरीके से करके देखते हैं। तो अगर हम 43 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 21.5। फिर अगर 21.5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 21.5। फिर अगर हम 21.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 43। फिर मीन्स मैंने पहले इसको करा 0.5 से, फिर मैंने इसको करा 1 से, फिर इसको कर रहे हैं 2 से। अब मैं नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रही, तो मैं कुछ नया टर्म लेती हूँ। तो 21 यहाँ पे 43 तो आ गया, 43 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे मेरा नंबर नेक्स्ट आ जाए। तो 43 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 172। फिर अगर यहाँ पे 172 हुआ, उसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, इट मीन्स 1, इसका जस्ट डबलिंग मल्टीप्लाई करूँ, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा 8। इस कंसेप्ट से मैं अगर चलती हूँ तो 43 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 172, 172 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1376, जो कि मेरे को गिवन है। इट मीन्स जो यहाँ पे मिसिंग डिजिट है वो मिसिंग डिजिट कौन सी है, मिसिंग मेरी है 172।
2। तो करेक्ट आंसर मेरा मिसिंग डिजिट का क्या होगा 172। तो आपको ट्रिक पता चली। देखो यहाँ पे हमने पहले कंसेप्ट लगाया था, जो रॉन्ग साबित हुआ वो क्या था, 0.5 को 1 मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से करा, फिर 4 से करा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक तो टर्म सही आई, लेकिन इसके बाद हमारी टर्म नहीं बैठी थी। तो हमने क्या कंसेप्ट लगाया कि इसको डबल मल्टीप्लाई करके देखो कि अगर 0.5 को 1 में देखें तो ये डबल है, 1 से 2 में देखो तो 1 का डबल 2 है, तो 2 का डबल अगर हम करके देखते तो 4 होना चाहिए, 4 का डबल हमारा क्या होना चाहिए 8। तो ये कंसेप्ट जब हमने लगाया तो हमारी ट्रिक सही हो गई और हमारा आंसर 136 एंड डिजिट आ गई और मिसिंग डिजिट हमारी क्या हो गई 172। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इस तरीके से डिजिट्स दे रखी है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड अगर हम लेते हैं तो क्वेश्चन थर्ड हमको दे रखा है 12, देन दे रखा है हमको 32, देन 70, देन हमारा कुछ मिसिंग डिजिट है, फिर हमको दे रखा है 224, देन हमको दे रखा है 352। अब हमको इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 12 और 32 का डिफरेंस हमारा कितना है 20, 32 और 70 का डिफरेंस देखें तो ये हमारा कितना है 38। तो अगर हम इसको देखें तो 20 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 को लिखने का तरीका है कि हम या तो लिख दें 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 कितना होगा 20 होगा, कि हमने इसको किस तरीके से लिखा 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। या फिर अगर हम इसको 38 को अगर हम लिखना चाहें तो 38 को लिखने का तरीका अगर इसी पैटर्न में हम लिखें, इट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 5 अगर हम इसको करते तो ये क्या 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 5, तो ये क्या आएगा 30। इट मीन्स ये ट्रिक नहीं बैठेगी 4 का स्क्वायर समथिंग कुछ करो फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर समथिंग कुछ करो तो आंसर आ जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जनरली नंबर सीरीज में तो कुछ स्क्वायर में कुछ और क्यूब्स में टर्म चलते, तो मीन्स यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा क्या हो रहा है रॉन्ग हो रहा है। तो हम ये देखते हैं 12 को लिखने का और क्या तरीका, डिफरेंस से नहीं बैठ रहा है टर्म। अब हम देखते हैं कि नंबर को ही लिखने से किस तरीके से बैठ सकता है। तो अगर हम नंबर को लिखें तो 12 लिखने का तरीका क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 4 3 जा कितना होगा 12, ये एक तरीका है। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये भी हमारा क्या होगा 12 होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 8 प्लस 4 अगर हम करें 8 प्लस 4 हमारा क्या होगा 12। अगर यही हम 32 में कंसेप्ट लगाएं तो 32 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है 32। और हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस अगर हम इसमें क्या कर दें 5, तो 3 हमारा क्या होता है ये 27 प्लस 5 अगर हम करते तो हमारा आंसर क्या आता है 32। नेक्स्ट डिजिट हमको दे रखी है 70, तो 70 में अगर यही कंसेप्ट हम लगाते तो पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई लिया फिर 3 का, अगर हम नेक्स्ट 4 इंटू 4 इंटू 4 लेते हैं प्लस 6 करके देखते हैं तो हमारा 4 4 जा क्या आता है 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार करते हैं तो 64 प्लस 6 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 70, जो कि यहाँ पे सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे डिजिट क्या है, 4 4 को कर लिए तो अब हम किसको करें 5 5 को कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस हम क्या करें 7, क्योंकि पहले हमने 4 ऐड करा फिर 5 ऐड करा फिर 6 ऐड करा फिर अब हम क्या करें 7, तो हमारी डिजिट कितनी आएगी ये हमारा आएगा 125 प्लस 7, तो हमारा आंसर कितना आएगा 132। तो मीन्स जो हमारी मिसिंग डिजिट है वो 132 हो सकती है, लेकिन हम इसको क्या करना पड़ेगा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें नेक्स्ट डिजिट भी हम देखें, तो नेक्स्ट डिजिट में हम देखते हैं कि 132 तो आ गया हमारा, तो अब हमको 224 देखना, तो 224 कैसे आना चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 को करते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 अगर हम करते हैं प्लस इसमें क्या करें 7 तक हमने ऐड करा, अब नेक्स्ट डिजिट क्या करें 8 ऐड करें, तो हमारा आंसर कितना आएगा 216 प्लस 8 इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 224। तो मीन्स ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस हम क्या करें प्लस इसमें 9 करें तो हमारा कितना आ जाएगा 343 प्लस 9 अगर हम करते तो हमारा आंसर कितना आता है 352, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पे जो मिसिंग डिजिट है वो मिसिंग डिजिट कितनी है 132 है। 132 कैसे आई, क्योंकि पहले हमने डिफरेंस से देखा तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ये चीज हमारी क्या हो गई रॉन्ग। तो हमने क्या लगाया सिंपल डिजिट्स को हमने लिखा 12 32 7 को हमने किसके फॉर्मेट में लिखा 2 के 3 के 4 के फॉर्मेट में लिखा कि मल्टीप्लीकेशन में हम इसको कैसे प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, हम उसका प्राइम फैक्टर्स निकालें और उसमें कुछ हम डिजिट ऐड करें, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9 ऐड करा, और इसी तरीके से हमने इसमें क्या करा 2 3 4 5 6 और 7 के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बनाए 3 3 के।
तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इस तरीके के पैटर्न की जरूर से प्रैक्टिस करें, यही इस तरीके से आता है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम रीजनिंग की बहुत अच्छी ट्रिक्स और बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े।